हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है किसी भी वायर किसी भी लोड के लिए वायर को किस तरह और सही एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए कैसे सिलेक्ट किया जाए। न सिर्फ वायर, उसी तरह उसका ब्रेकर भी, क्योंकि वायर और ब्रेकर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर कोई लोड है तो उसके लिए किस तरह और उसके लिए किस तरह मालूम की जाती है, उसके क्या फार्मूलेज होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास एक ऐसी सिस्टम और डीसी सिस्टम में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। नॉर्मली डीसी सिस्टम में वी आई जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई पावर कहलाता है, पर यहाँ पर कोस थीटा का एक एडिशनल फैक्टर आता है। ये पावर फैक्टर कहलाता है और ये फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेजेस के दरमियान होता है, उस वजह से ये आ रहा होता है। और थ्री फेज सिस्टम में हमारे पास अंडर रूट 3 एडिशनल फैक्टर आ जाता है। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो एक थ्री फेज सिस्टम होगा। आप कंसिडर करेंगे एक थ्री फेज सिस्टम है जिसका हमारे पास 5000 वाट का लोड है, जिसका पावर फैक्टर हमारे पास 0.85 है। ये पावर फैक्टर वेरी कर सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ नॉर्मली रेजिडेंसी में 0.9% होता है। 0.9 यानी कि 90% पावर फैक्टर होता है। उसकी वजह यह है कि इंडक्टिव लोड बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और अगर सिंगल फेस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 220 वोल्टेजेस आ जाएंगे और फार्मूले में ये अंडर रूट 3 नहीं होगा। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है वायर गेज और ब्रेकर साइज। हमें पता है कि फार्मूला कौन सा होता है, पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 वी आई कॉस थीटा। ये थ्री फेज सिस्टम का फार्मूला है। और तो हमने सिंपली वैल्यूज़ पावर की, वोल्टेज और पावर फैक्टर डाला। और जब हमने इसको आई निकालना है, हमें यहाँ पे यानी करंट को फाइंड आउट करना है, तो आई इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइड बाई 647.78। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक्यूरेट वैल्यू आती है। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें जो वायर हमारा जो लोड है उसके अंदर जो करंट है, वो हमारे पास कंजप्शन जो करंट होगा लोड के अंदर 7.71 एम्पेयर होगा। पर एज़ पर आई के मुताबिक, इंटरनेशनली एक बॉडी है, उसके मुताबिक अगर हम किसी भी लोड के लिए वायर गेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर कम से कम यानी कि कम से कम नहीं, मैक्सिमम 5% का वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिंपली फिर उसके बाद हमने 7.71 मल्टीप्लाई बाय 0.05 के साथ किया, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये वोल्ट एम्पेयर, यानी कि ये एम्पेयर हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप की वजह से कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आई टोटल जो एक्यूरेट आई है, करंट है, वो हमारे पास ना 8.09, यानी कि हमने उसको राउंड ऑफ करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 एम्पेयर के बराबर आता है। तो हमने यहाँ पर एक केबल रेटिंग टेबल लिया हुआ है इंटरनेट से। आप चाहें तो जिस कंपनी की वायर्स को ख़रीदेंगे तो उसका एक लेबल होगा, उसका एक टेबल होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने लोड के लिए वायर सेलेक्ट करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर इस टेबल में हम इस कंपनी की फॉर एग्जांपल तार ख़रीद रहे हैं, हमारे पास लोड है 8 एम्पेयर का। लॉसेस के साथ कंसिडर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमारा फाइनल 8 एम्पेयर आता है। तो हमें यहाँ देखेंगे यानी पे 7.9 से लेके 15 एम्पेयर तक ये पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी वायर 1.8 mm² की है, जो बियर कर सकती है 8 एम्पेयर को। तो इसके लिए हमें ये वायर सेलेक्ट करनी पड़ेगी 1.5 mm² की। इसी तरह आप पाकिस्तान केबल है या फिर कोई भी कंपनी है, मिलियन है या फास्ट केबल्स है, तो उनके एक कैटलॉग, उनके टेबल में ये कैटलॉग में ये टेबल होता है। उसको आप उसको पढ़ने के बाद आप जब इम्पेयर निकालेंगे तो उसको वहाँ पर रख के उस टेबल के अंदर मैच करके आप अपनी वायर कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रेकर के लिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्रेकर जो है 125% ऑफ द केबल वायर करंट होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने आई ब्रेकर जो करंट होगा वो 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रेकर का के क्या नाम है कंसिडर करते हैं, क्योंकि 8 एम्पेयर पे तो लोड नहीं चलता, कभी मैक्सिमम हो सकता है कि कम हो सकता है। तो इसके लिए हम 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरी वैल्यू नहीं, ये स्टैंडर्ड्स की वैल्यू है, ये इंटरनेशनल आई का स्टैंडर्ड है कि आप जब भी ब्रेकर सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो 125% ऑफ दी वायर करंट के होना चाहिए। तो हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 एम्पेयर हमारे पास लोड आ गया। तो यहाँ पर हम इस पूरे लोड को चलाने के लिए वायर हमारे पास आएगी, जो वायर आएगी वो
5 mm² की आएगी। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनियां 2 mm² पर भी शायद देती हों 8 एम्पियर। तो आप ये उसके कैटलॉग में देख कर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसी तरह से फिर जो ब्रेकर होगा वो 10 एम्पियर का होगा, चाहे तो यानी कि हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया। अगर कंक्लूजन करें तो हमारे पास ये फाइंड करना सीखा। तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि पावर क्या होता है, पावर एसी सिस्टम में कौन सा फार्मूला है, उसके 3 फेज़ का और सिंगल फेज़ का। उसके बाद हमने करंट फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद उसके लॉसेस को कंसिडर किए और फाइनल हमने एम्पेयर्स को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि IEEE की बॉडी के मुताबिक 1 to 5 के साथ, यानी कि जो वायर जो ब्रेकर होना चाहिए 1 to 5%, यानी 125 गुना करंट का होना चाहिए। तो हमने इसकी वजह से मल्टीप्लाई किया 1.25 के साथ, तो हमारे पास 10 एम्पेयर्स आ गए। तो हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ये एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे यहाँ 10 एम्पेयर का ब्रेकर होना चाहिए और 1.5 mm² की वायर होनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।